फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल @एग्जाम बाग। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम बाग जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर बेसिकली मैं आमतौर पर आप लोगों को स्टैटिक वीडियो देता हूँ, उसी पर आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस चैनल पर मैंने कोई वीडियो डालने जा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा समय मेरे पास कम होता है, इस कारण से मैं ज़्यादा इस चैनल पर एक्टिवेट नहीं रहता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस पर चैनल पर मैंने 1000 प्रश्नों का जो आप लोग का स्टैटिक जीके दिया था, उसी क्रम में ये वीडियो रहने वाला है। जैसा कि पता होगा आपको कि बिहार विधानसभा आप थंबनेल में देख रहे हैं, या फिर बिहार विधान परिषद में जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसे आप लोग कार्यालय परिचारी कहते हैं, अब उस पोस्ट के लिए आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। इससे पहले क्या था कि ऑफिस अटेंडेंट जो बिहार विधानसभा का था, वहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन फाइनली जो मैंने पता किया उसके आधार पर अब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 से अधिक है, जिसके आधार पर आपका बिहार विधानसभा का भी अब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न सेम वही रहने वाला जो कि बिहार विधान परिषद का रहने वाला है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार विधानसभा में अप्लाई किए थे ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी, अब उनको भी एक दौर से यानी एक परीक्षा से गुजरना होगा, और उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए जो बच्चे हमारे चैनल पर है उन सभी का स्वागत है। साथ ही साथ जो नए यूट्यूबर या फिर जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में और सभी एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं और फिर जो कह सकते हैं उनका जो कंटेंट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। करना बस आपको यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना है, और जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टैटिक जीके ये वो स्टैटिक जीके है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, और आमतौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जो भी चीज़ें सबसे पहले अपडेट होता है वो आपको यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एएसओ का भी मॉक टेस्ट लगाने की और कह सकते हैं आगे जाकर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। आज का टोटल स्टैटिक जीके 100 प्रश्नों का रहने वाला है, और ये जो जितने भी 100 प्रश्न हैं ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन कह सकते हैं प्रश्न हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को क्योंकि ये परिचारी जो होता है ग्रुप डी की नौकरी होती है, यहाँ पर जो जीएस का लेवल होगा वो उतना हाई नहीं होगा, लेकिन हाँ जितने भी प्रश्न होंगे वो बच्चे जो कहीं ना कहीं एग्जाम दिए हैं उनको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको जूम करते हैं और जूम करके एक एक प्रश्न को देखते हैं, और मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट कर लूँगा राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पहला प्रश्न है जो ग्रुप डी लेवल का है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो पता होगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है? तो रतौंधी आंखों में होती है, और ये मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक है पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ओनम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का काम के क्या नाम है? तो जहां पर महात्मा गांधी को दफनाया गया है या फिर उनकी समाधि दी गई है वहां का नाम है राजघाट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो पहली रेल 1853 में चली थी और मुंबई टू थाने चली थी। पहली रेल को चलवाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी मेरे प्रश्न आते हैं कभी कभी, उससे अगर एक से 3-4 प्रश्न बनेंगे तो मैं सभी को आंसर देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई थी? तो वह कोलकाता। और कोलकाता दो तरह से इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो मेट्रो रेल और दूसरा अंडरग्राउंड या अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो में भी रेलवे, अंडर वाटर मेट्रो में भी कोलकाता पहला है, और सबसे पहला मेट्रो भी चला था कहाँ? तो कोलकाता में ही चला था। ठीक है, यानी सबसे पुरानी मेट्रो कोलकाता और अंडर वाटर भी कोलकाता ही है। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्त यानी कह सकते हैं जो फैमिली मेंबर्स जो अभी तैयारी करने वाले हैं, या फिर जो बच्चे भी 11th-12th पास किए हैं, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनको एक बार दिखाइएगा कि कंपटीशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप डी के लेवल में। ठीक है, ताकि होता क्या है कि बच्चा जब नया नया कंपटीशन के क्षेत्र में आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि जीएस क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। उसको लगता है कि जीवन एक जीएस जो है वो एक बहुत बड़ा महासागर है, इसमें कमांड पाना नामुमकिन होता है। तो ऐसा नहीं है, जीएस में सही टेक्निक चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो आपको ये बता सके कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल तो हो गई कोलकाता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य, और जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। और विज्ञान किसने कहा था? तो वो कहा था अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा का अस्थायी सभा, पता होगा संविधान सभा जब बनी थी जो कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर को जब बैठक हुई जो उसमें
परमानेंट चेयरमैन था तो उसको चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप जिसको ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्टिंग जो किया था वो बी आर अम्बेडकर ने किया था, इसलिए हम संविधान के जनक उन्हें कहते हैं। चूंकि ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि हर उस एरर को देख करके उसे फिल्टर करना, इसलिए प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं डेज एंड डेट से। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो जापान, इसको उगते सूरज का देश भी कहते हैं जापान। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही छोटा राज्य गोवा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे जो नंबर 1 देश है वो गोवा ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओणम। जैसा कि मैंने बोला, देखिए ये भी प्रश्न आए हुए हैं। ओणम ये आपके केरल में मनाए जाते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो चमकने वाला ग्रह है वो मतलब कह सकते हैं हमारी पृथ्वी से भी ज़्यादा, वो है शुक्र। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री तो बहुत सारे थे, लेकिन भारत से पहला बार अंतरिक्ष को किसने देखा था? वो थे राकेश शर्मा, 1984। ठीक है, 1984 वही था जिस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और सिख दंगा हुआ था। नेक्स्ट, हाँ ये भी कभी पूछ लेता है सिख दंगा कब हुआ था? 1984। और इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी यूपी से बनी थी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी जिसको आप यूएन बोलते हो, तो यूएन की स्थापना जो कि आमतौर पर पूरे देश में शांति का प्रतीक बनाने के लिए बनाया गया था, उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यूएन का न्यूयॉर्क है। ठीक है, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यूएनएससी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें परमानेंट जो होते हैं वो 5 मेंबर होते हैं, जो कि भारत भी कभी हो सकता था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण भारत को इसमें नहीं रखा गया स्थायी मेंबर में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड असेंबली बोलते हैं, हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब उस प्रधानमंत्री थे। पृथ्वी अपने एक्सिस पर किस दिशा में घूमती है? तो आमतौर पर हम बोलते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन हमारे जो एक्सिस पर पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमता है, यानी सूरज का उल्टा। अगर सूरज पूरब से पश्चिम तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूरब ही मार देते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यानी किसमें सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? तो यह चांदी। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न जो आपको ग्रुप डी लेवल में एकदम देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है? तो मीथेन, और मीथेन का करके फॉर्मूला पूछ लेता है वो है CH4। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो कहा था बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव जो कि मोदी के बनाए गए हैं इस बार प्रधानमंत्री, हर 5 वर्ष पर होता है। लोकसभा में अगर कोई सदस्य बनता है तो वो 5 साल पर, लेकिन जो राज्यसभा में अगर कोई सांसद बनता है, सदस्य बनता है, तो उसे 6 साल में फिर से चुनाव उसका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी हमारी जो है वो देवनागरी लिपि की भाषा है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? समझ सकते हो, 8 बार स्वर्ण पदक अगर ओलंपिक में किसी खेल में जीता है तो वह है हॉकी। और हॉकी बहुत लोग समझते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है कि हॉकी आप लोग का राष्ट्रीय खेल है, ये बहुत ही गलत पढ़ाया गया है। लेकिन खैर देर है दुरुस्त है, ये बस समझिएगा। कभी किसी के सामने बोलिएगा मत कि भारत में हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है ही नहीं। ठीक है, चलिए ओलंपिक खेलों में आयोजन, हाँ सुन के थोड़ा शौक लगा होगा। ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्ष पर होता है? तो ओलंपिक जो होता है वो हर 4 वर्ष पर होता है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में सबसे पहले जो पदक जीती थी उस महिला का नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट बात करते हैं बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये कहा था महर्षि दयानंद ने कहा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने रचा था? तो उसकी रचना किया था श्यामलाल गुप्त पार्षद। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो वो थे अमर्त्य सेन। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में एक ही बंदा को मिला अभी तक, अमर्त्य सेन। ये हुआ हमारा 50 क्वेश्चन। आगे आते हैं और नेक्स्ट आते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे आराम से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बनाया गया इसको।
हालांकि बहुत लंबे टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा और भी कंटेंट दीजिए, और भी कंटेंट दीजिए, बहुत सारे बच्चे थे। तो आप ही लोग के कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट पर इस पर कंटेंट दिया जा रहा है और आगे भी कंटेंट दिया जाएगा। अगर इसका रिस्पॉन्स, अगर आप लोग 500 व्यू इसका पूरा कर देते हैं इस एग्ज़ाम बाग पर इस वीडियो का, तो याद रखिए अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। बस आप लोगों का टारगेट है कि कैसे भी इस व्यू को या इस वीडियो को 500 व्यू दिलवाना है। चूँकि भी नया चैनल है, जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ये लोगों को दिखेगा और उतने गरीब से गरीब बच्चे जो कि आज के डेट में पैसे ना होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर क्लास नहीं कर पा रहे, उनको बेस्ट कंटेंट यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, चूँकि जाहिर सी बात है सही समय और सही समझ बहुत कम लोग को मिलता है। नेक्स्ट, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है वो, भांगड़ा पता ही है, वो पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेड, जिसको जॉन लोगी बेड कहते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव बंद हो जाता है, यानी थक्का नहीं जमता? विटामिन के। और विटामिन के का कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ देता है, फिलोक्यूनिन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार यानी मानव का अधिकार मिला था 10 दिसंबर को। किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो है वो लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, इसलिए चीन जो है वो हर देश से लड़ाई करता चलता फिरता है। देखे होंगे आप लोग, कभी पाकिस्तान से, कभी अफगानिस्तान से, कभी और हिंदुस्तान से। आमतौर पर तो वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा कहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट होती है तो किस बात की सूचना है? अगर बैरोमीटर में लगातार अचानक से गिर जाए, समझिए कि तूफान आने वाला है। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता सांस लेता है? तो पता होगा, जो गलफड़ो, जिसको आप लोग गिल्स कहते हो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। और इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। मृत्यु में तो कह सकते हैं, इनको फांसी दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था, और अमृतसर। और इसको जो व्यक्ति जो गोली मारे थे उनका नाम क्या था? तो जनरल डायर। ठीक है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और यही फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में जाकर के देश को लीड किया था। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर अधिवेशन के दौरान प्रदर्शन करने के दौरान लाठी से हुई थी पुलिस की। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी, और अगर महिला राज्यपाल पूछे तो दोनों यूपी से ही दोनों महिला ने इतिहास रचा। यूपी की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी हो जाएंगी, और राज्यपाल बनेंगी वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का बुलबुल सरोजिनी नायडू। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, जिनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम ही इनका मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम जी के पास विवेक था, तो स्वामी विवेकानंद। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है, और गुरु नानक जो है इसके 10वें गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो सिख लोग मनाते हैं बैसाखी, जो कि पंजाब में मुख्य रूप से मनाया जाता है धूमधाम से। लौह पुरुष जिसे आयरन मैन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री तो थे ही थे, साथ ही साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जैसा पद जो है इन्होंने ही स्वीकृत किया था, या फिर इन्होंने ही उस पद पर कार्यभार संभाला था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, उनको बुलाया था विजय घाट। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो यही कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने ही, कि ये राष्ट्रपिता है, यानी राष्ट्र का पिता है। हर व्यक्ति की चिंता इनकी होती है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। इसी बात उन्होंने कहा था महात्मा। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा संघ संवत है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान जो जनगण मन गाते हैं वो 52 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए, और 52 सेकंड से कम भी नहीं होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकलोड ने किया था। पेस मेकर का संबंध किसने है? तो ये हमारे हृदय में लगाई जाती है हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि से मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? यानी हमारा जो मास्टर ग्लैंड है वो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, और इंग्लिश में से पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। नेक्स्ट,
अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाहर का आकाश है वो काला दिखता है, पानी के कारण उसको ब्लू दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कब हुआ था? तो 35 साल में। 29 साल में घर छोड़े और 6 साल बाद 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हुआ कहाँ था? तो बोधि वृक्ष देखे ही होंगे आप लोग, बोध गया हमारा बिहार। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, क्योंकि आर्य लोग अक्सर दया करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कहाँ है? मुख्य भूमि यानी जहाँ पर भूमि है और वो लास्ट पॉइंट है तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत के सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट कहाँ रहता है? तो राजस्थान। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डायबिटीज, जिसको आप लोग हिंदी में मधुमेह कहते हो। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवला में विटामिन सी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और भारत में सबसे बड़े संपत्ति राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी, विटामिन ए, पोंगल ये। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि 100 प्रश्नों का श्रृंखला था, जो कि मैंने आपके लिए बेसिकली बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के ग्रुप डी यानी कार्यालय परिचारी के लिए बनाया था, क्योंकि अब वहाँ पर 55 प्रश्न जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे। और इसी तरह से ये आपकी शुरुआत और भी हो गई। अगर इस वीडियो पर 500 व्यू चला जाता है एक दिन के अंदर या फिर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर, तो फिर आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो आपका फर्ज होगा कि इस वीडियो को 500 व्यू करना, क्योंकि जाहिर सी बात आपसे पैसे तो कोई लिए जा नहीं रहे। साथ ही साथ कंटेंट आपको बेस्ट एंड बेस्ट दे रहा, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस फैमिली को और बड़ा करना और लोगों को जोड़िए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये और तक दूर तक जाए। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बने चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।